दोस्तों मैं यशीश गुप्ता गुरुकुल चैनल के एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर 4 में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं लेक्चर थर्ड सेकंड फर्स्ट में शोडिंगर वेव इक्वेशन का डेरिवेशन, क्वांटम नंबर और उनके काइंड को ब्रीफली एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आपको इनके ऊपर वीडियो देखना है तो आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साइन एंड साई स्क्वायर। दोस्तों इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के साथ लॉन्ग में आता ही आता है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। दोस्तों आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो साइन होता है वो एक वेव एम्पलीट्यूड होता है, एक वेव एम्पलीट्यूड होता है। फ्रेंड्स आप लोगों ने क्या कहते हैं पहले की 12th में पढ़ा होगा कि फॉर अ लाइट वेव जो उसका एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है उसकी इंटेंसिटी के। मतलब फॉर अ लाइट वेव एम्पलीट्यूड स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। दोस्तों आप ये सब क्या हैं पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स तो हम ये कह सकते हैं इस रिजल्ट से फॉर इलेक्ट्रॉन वेव साइन स्क्वायर इज क्या कह सकते हैं इंटेंसिटी के लगभग बराबर मान सकते हैं। तो देखिए दोस्तों अगर आपने लाइट वेव में पढ़ा था जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो फ्रेंड इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन वेव है उस इलेक्ट्रॉन वेव के लिए जो साइन स्क्वायर है वो उसकी इलेक्ट्रॉन वेव की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। साइन स्क्वायर इज शुड रिप्रेजेंट इंटेंसिटी। तो फ्रेंड अगर ये ए स्क्वायर है लाइट वेव के लिए प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी के, तो इलेक्ट्रॉन वेव के लिए जो साइन स्क्वायर है उसे वो रिप्रेजेंट करेगा, इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा फ्रेंड्स। बट फ्रेंड्स हम हाइजेनबर्ग, जो ग्रेट हाइजेनबर्ग थे, उन्होंने अपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन है कैन नॉट बी डिटरमाइंड सर्टेनिटी बताया था सर्टेनली। इसलिए फ्रेंड्स हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि जो इंटेंसिटी है कि ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ अ वेव फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट greater the probability of locating the electron at a point। फ्रेंड्स इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि अगर क्या कह सकते हैं हम इस बात से ये कह सकते हैं कि ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ अ वेव फंक्शन, मतलब जैसे जैसे जो इंटेंसिटी है वेव फंक्शन की बढ़ेगी वैसे वैसे जो प्रोबेबिलिटी है किसकी, लोकेटिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट, मतलब इलेक्ट्रॉन की लोकेशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे आई बढ़ रहा है वैसे वैसे पी बढ़ रहा है, तो पी इज प्रोपोर्शनल टू आई। प्रोपोर्शनलिटी का क्या मतलब होता है, आई बढ़ रहा है वैसे वैसे पी बढ़ रहा है, तो फ्रेंड्स पी इज प्रोपोर्शनल टू आई। हम ये कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं। और फ्रेंड्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो साइन स्क्वायर है वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो फ्रेंड्स इससे हम ये क्या कहते हैं, ये रिजल्ट निकला जो प्रोबेबिलिटी है इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर साइन स्क्वायर, या हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर। फ्रेंड्स अब आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे कहाँ पे आ गए। फ्रेंड्स अगर बात करिए कि कोई भी जगह है, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ
ये एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और फ्रेंड ये साई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, मतलब साई स्क्वायर का मान बढ़ेगा तो प्रोबेबिलिटी का मान बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स अगर प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी तो बढ़ेगी चारों तरफ, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी तो बढ़ेगी। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या हो गई, प्रोपोर्शनल हो गई साइन स्क्वायर के। तो फ्रेंड एज अ रिजल्ट वी कैन कंक्लूड इट दैट greater the value of the sine square the greater the electron density, means जैसे जैसे साइन स्क्वायर की वैल्यू बढ़ेगी फ्रेंड्स वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी किसकी, इलेक्ट्रॉन की लोकेटिंग की एट अ पॉइंट। तो फ्रेंड्स हम इससे एक और बात कह सकते हैं, एक और रिजल्ट निकल रहा है कि जो ये साइन स्क्वायर है ये ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। आप कहेंगे ऑर्बिटल कैसे? फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, जो एरिया हमने ऑर्बिटल की डेफिनेशन पढ़ी थी, मैंने ब्लॉग पे लिखी थी शायद अपने, कि जो एरिया जिस एरिया में इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिस एरिया में इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है उस एरिया को हम ऑर्बिटल कहते हैं। फ्रेंड्स देखिए इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन स्फेरिकल ही हैं, सर्कुलर ही हैं, सर्कुलर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है। अब ये 2D है इसलिए सर्कुलर में है, 3D होता है तो स्फेरिकल में होता है। तो फ्रेंड्स ये किस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस ऑर्बिटल को। तो फ्रेंड्स हम ये कह सकते हैं कि जो साइन स्क्वायर है वो ऑर्बिटल को भी क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब फ्रेंड्स थोड़ी और बढ़िया बातें करते हैं। फ्रेंड्स जो साइन स्क्वायर है हम इसे साइन स्क्वायर क्यों लिखते हैं, हम इसे साइन स्क्वायर इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स वैल्यू को इग्नोर करने के लिए हम इसे साइन स्क्वायर लिखते हैं। फ्रेंड्स जो साइन की वैल्यू है वो रियल भी आ सकती है, इमेजिनरी भी आ सकती है, और क्या, और जो रियल में तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंक्लूड हो गए। मतलब फ्रेंड जो साइन की वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। बट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर इज ओनली पॉजिटिव, मस्ट है पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि फ्रेंड किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव ही तो होगी, इमेजिनरी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स इमेजिनरी वैल्यू को इग्नोर करने के लिए वैसे तो हम देखिए साइन और साइन स्टार लिखते हैं, वेयर जो साइन स्टार होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेंट होता है। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। अब दोस्तों जो प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग की होती है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, पॉजिटिव होती है, इसलिए पॉजिटिव हो गया। अब दोस्तों फ्रेंड्स हम मानते हैं कि जो साइन है वो एक 3D स्पेस में एक वॉल्यूम है डी टाउ, उसमें चारों तरफ क्या है, फैला हुआ है। दोस्तों जो ये डी टाउ है इसकी वैल्यू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड के क्या है, इक्वल है। तो जो ये साइन है ये इस वॉल्यूम में क्या है, फैला हुआ है। फ्रेंड्स अगर ये साइन इस डी टाउ वॉल्यूम में फैला हुआ होगा तो क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी इस वॉल्यूम में क्या होंगे, स्प्रेड होंगे चारों तरफ। अगर ये रो इस वॉल्यूम में फैला हुआ होगा तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, चारों तरफ स्प्रेड होंगे। फ्रेंड्स मैं आपसे अभी बता चुका हूँ कि जो साइन इंटू साई स्टार है वो प्रोबेबिलिटी बताता है इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की किसी भी रीजन में। अगर मैं इसकी डी टाउ से इंटू कर दूँ तो वो किसी भी रीजन की जगह इस वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी बताएगा। सिंपल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा आप सबके। तो फ्रेंड्स अब क्या कहते हैं, ये क्या बताएगा, ये प्रोबेबिलिटी बताएगा किसकी, इस वॉल्यूम में इस वॉल्यूम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी फाइंडिंग की क्या बताएगा, प्रोबेबिलिटी बताएगा। अब दोस्तों हम एक और बात करते हैं। दोस्तों हम सबको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन में जो प्रोबेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन में क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की वो क्या होती है, फाइनाइट होती है, इनफाइनाइट तो हो नहीं सकती। प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, उसकी भी एक रेंज होती है।
तो क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फाइनाइट होती है। फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की वैल्यू क्या, वो क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फाइनाइट होती है। अगर उसकी प्रोबेबिलिटी फाइनाइट होगी तो इलेक्ट्रॉन के लिए इस इक्वेशन का मान क्या देगा, रियल वैल्यू देगा। अगर इमेजिनरी होती, इनफाइनाइट होती तो इमेजिनरी वैल्यू दे देता, बट फाइनाइट आ रही है जब प्रोबेबिलिटी, तो उसकी वैल्यू भी क्या देगा, रियल वैल्यू देगा। फ्रेंड्स अगर ये इसकी रियल वैल्यू देगा तो हम मान सकते हैं इफ़ अगर जो साइन है वो क्या कर रहा है, वो रियल है। इफ़ साइन इज इक्वल टू रियल वैल्यू, मतलब साइन की जो वैल्यू है वो रियल है। तो फ्रेंड्स अगर साई पूरा रियल है तो साई इक्वल साई और साई का कॉन्जुगेट है वो बराबर होंगे। फ्रेंड्स इफ साई इज इक्वल टू साई स्टार देन वी कैन से डेट कि साई इंटू साई स्टार की जगह हम साई स्क्वायर इंटू डी टाउ लिख सकते हैं। दोस्तों ये समझ में आया नहीं आया, क्या कहते हैं, अगर प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग की क्या होती है, फाइनाइट होती है, ये रियल वैल्यू देगा। और साइन हमने मान लिया, क्या कहते हैं, अगर साइन रियल वैल्यूज़ दे रहा है तो साइन और साई स्टार तो बराबर ही होगा ना, क्योंकि इसमें कोई अगर कॉम्प्लेक्स वैल्यू दे रहा होता, अगर इमेजिनरी वैल्यू दे रहा होता तो साइन स्टार में वैल्यू होती, तो ये दोनों डिफरेंट होते। बट रियल वैल्यू दे रहा है तो ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो दोनों सेम है, स्क्वायर हो गया और डीटाउ। दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। दोस्तों मैं फ्यूचर में भी ऐसे रोज़ कंटेंट डालता रहूँगा, बीएससी से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, 12th से रिलेटेड, फर्स्ट ईयर और 10th से रिलेटेड। दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपने पढ़ने वाले दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।